आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 पॉलीसेकेराइड। कोर्स कोड आपको पता होगा। ओके, ये हमारा ब्लॉक 2 चल रहा है। ब्लॉक 2 का यूनिट 7, जस्ट इसके बाद यूनिट 8 है, जिसके बाद हमारा ब्लॉक 2 एंड हो जाएगा। ठीक, आ जाओ देख लो पॉलीसेकेराइड के बारे में क्या जानना है हमें। पहला तो इंट्रोडक्शन बता रखा है, सिंपल सी बातें हैं। इन प्रीवियस यूनिट जो हमारे पास प्रीवियस यूनिट थी, तो हमने वहाँ पे पढ़ा, डिस्कस किया हमने स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड देखा था हमने। ओलिगोसेकेराइड के बारे में बात कर लिया हमने। वी ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ नेचर ऑफ दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ठीक है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे अफेक्ट करता है ओलिगोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टी को, इनके बारे में हमने बात कर रखा था। ठीक है ना, एंड देयर डाइजेशन बाय एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी। जस्ट पिछले लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट करी हैं। ठीक है ना, सारी लिंकेज बताई थी। ठीक है ना, कौन सा ओलिगोसेकेराइड कौन सा मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ा हुआ है, कैसी टाइप की लिंकेज पाई जा रही है। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है। ठीक है ना, मोनोमर का भी कौन सा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म, सब चीज़ें हमने बात कर रखी है ओलिगोसेकेराइड के बारे में। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस अबाउट पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना, हम इस लेक्चर में पॉलीसेकेराइड को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन नेचर आर पॉलीसेकेराइड। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो पॉलीसेकेराइड होते हैं। सम ऑफ देम आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, while others in addition to being polymeric saccharide also linked covalently to other biomolecule like amino acid, peptide, protein and lipid। कुछ जो आपके पास कुछ जो आपके पास पॉलीसेकेराइड है, कुछ जो पॉलीसेकेराइड है वो पॉलीमर्स हैं मोनोसेकेराइड के। ठीक है ना, कुछ पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, कुछ पॉलीसेकेराइड वो पॉलीमर्स हैं मोनोसेकेराइड के, मीन्स वो मोनोसेकेराइड से मिलके बने हैं। लाइक स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ठीक है ना, ये सारे मोनोसेकेराइड से मिलके बने हैं। बट कुछ आपको पॉलीसेकेराइड ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ पॉलीसेकेराइड ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें मोनोसेकेराइड के अलावा आपको कुछ और बायोमोलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स हो सकता है एंड लिपिड्स पाया जा सकता है। ठीक है ना, मोनोसेकेराइड तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा ये बाकी के कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो उनमें पाए जाएंगे उनके स्ट्रक्चर में। दिस शो नॉट ओनली स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी बट ऑल्सो परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन। देखो, जब स्ट्रक्चर में डाइवर्स आएगा, स्ट्रक्चर में अगर अंतर आता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो फंक्शन में भी चेंज आएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर में अगर डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है, तो फंक्शनल डाइवर्सिटी तो अपने आप आ ही जाएगी। ठीक है ना, क्यों, जो फंक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे। ठीक है, let us now look at these aspect by studying different example of polysaccharide। तो हमने आपको बताया कि जो पॉलीसेकेराइड है वो मोनोमर से मिलके बने हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तो किसी किसी केस में देखा जाता है कि जो पॉलीसेकेराइड हैं उनमें मोनोसेकेराइड के अलावा बाकी बायोमोलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है ना, ये सब भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड को आप ग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड बोलो, ग्लाइकन्स बोलो, सेम ही है। ठीक है, आर लार्ज बायोमोलिक्यूल, पॉलीसेकेराइड आर लार्ज बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20 मोनोसेकेराइड। 20 मोनोसेकेराइड से ज़्यादा होंगे तब, ठीक है, 20 या 20 से कम है तो बोलेंगे ये हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है। और देयर डेरिवेटिव जॉइन बाय ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये मिल के बने हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ, आपके पास मोनोसेकेराइड, ये तो मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव, मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव हमने पढ़ रखा है। जब हम मोनोसेकेराइड पढ़ रहे थे तो मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स भी हमने याद किए थे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड हमने देखे थे। तो पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड प्लस उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये ज्वाइन होते हैं किसके थ्रू, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड के बीच में हमें ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। इन लीनियर एंड ब्रांच फैशन, आपको लीनियर फॉर्म में भी दिख सकता है। ठीक है ना,
ये जो अटैच है ये लीनियर फॉर्म में हो सकता है और ब्रांच फैशन दोनों में हो सकता है, ठीक है ना, लीनियरली अरेंजमेंट और ब्रांच अरेंजमेंट। पॉली का मतलब आपको पता है, मैनी एसेक्राइड का मतलब पता है हमें, शुगर होता है। द एबिलिटी टू फॉर्म ब्रांच स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम प्रोटीन। देखो प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, जो प्रोटीन होता है और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटीन है और जो न्यूक्लिक एसिड है वो ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, बट जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाता है, ठीक है। जो प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है वो हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, लीनियर पॉलीमर फॉर्म करते हैं। दिस इज बिकॉज ईच मोनोसेक्राइड हैज़ वन कीटो, ये तो आप बोल सकते हो, जो मोनोसेक्राइड है उसके अंदर आपको एक कीटोन ग्रुप या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना, हमें पता है ना इतना सा। जो मोनोसेक्राइड है उसके अंदर ये तो आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, ये तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, और मल्टीपल OH ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बात कर रखी है मोनोसेक्राइड की, पढ़ रखा है हमने, ठीक है। तो मल्टीपल OH ग्रुप देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। ये तो एल्डिहाइड ये तो कीटोन, विच में एक्ट एज रिएक्शन पॉइंट। देखो इस चीज़ को समझाता हूँ। अगर मान लो आपके पास कोई एक मोनोमर है, किसी चीज़ का भी मोनोमर, जरूरी नहीं है कि ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट का ही मोनोमर है, ठीक है। मान लो ये कोई मोनोमर है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन पॉइंट इसके पास दो ही है, मीन्स यहाँ से कोई चीज़ रिएक्ट कर सकती है, और रिएक्शन पॉइंट ये रहा रिएक्शन पॉइंट, दो रिएक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पे रिएक्शन हो सकता है और इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही और मोनोमर ले लो जिसका दो ही रिएक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो क्या लगता है ये ऐसे टाइप के मोनोसेक्राइड कभी भी ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाएंगे क्या, ब्रांचिंग शो कर पाएंगे? नहीं। ये रहा आपके पास क्या, रिएक्शन पॉइंट, यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, और ये रहा, ये आपस में रिएक्शन करके इधर बॉन्ड बन गई, ठीक है। अब ब्रांचिंग कैसे करोगे? अब जो ये वाला मोनोसेक्राइड है उसके पास तो एक ही रिएक्शन पॉइंट है, उसको किसी से जोड़ोगे, ये ब्रांचिंग तो कभी नहीं आ पाएंगी। ब्रांचिंग होती जब इसके पास दो से ज़्यादा रिएक्शन पॉइंट होता, यही चीज़ होती है हमारे पास किसमें, आपके मोनोसेक्राइड में मल्टीपल OH ग्रुप वो प्रोवाइड करता है आपको क्या, मोर देन 2 रिएक्टिंग साइट, मल्टीपल OH ग्रुप के कारण, ठीक है। तो बोले जा रहा है जो रिएक्शन पॉइंट की तरह काम कर सकता है, जो मल्टीपल OH है और प्लस में कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर अदर बायो मोनोसेक्राइड टू फॉर्म ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो मल्टीपल OH ग्रुप है प्लस जो कीटोन ग्रुप है प्लस जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, वो क्या है, वो एक रिएक्शन पॉइंट की तरह काम करते हैं, वहाँ से कोई चीज़ आकर रिएक्ट करके जुड़ सकती है, ठीक है ना। और इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। पॉलीसेकेराइड आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। पॉलीसेकेराइड को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब देखो नाम से थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा, होमो, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड फॉर्म बाय रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेम मोनोसेकेराइड। जैसे कि मान लो कोई पॉलीसेकेराइड है जो सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपको ग्लूकोज देखने को मिलता है, तो सेम मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, सेम मोनोसेकेराइड से मिलकर बनाओ तो हम बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। ये तो हम बोलेंगे होमोग्लाइकन्स, ठीक है। बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड यूनिट दे मे बी फर्दर क्लासिफाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर जो रिपीटिंग यूनिट है वो अगर ग्लूकोज है, मीन्स जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज से मिलकर बने तो बोल देंगे ग्लूकन्स। अगर वो मिलके फ्रक्टोज से मिलकर बने तो बोल देंगे फ्रक्टन्स। अगर वो गैलेक्टोज से मिलकर बने तो बोल देंगे गैलेक्टन्स। ऐसा पॉलीसेकेराइड, मान लो एक पॉलीसेकेराइड है आपके पास जिसके अंदर 100 यूनिट है, 100 मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। 100 मोनोसेकेराइड और सब सेम है, सभी क्या है, सभी फ्रक्टोज है, तो हम उसको फ्रक्टन्स बोल देंगे। देखो लास्ट FRUCTOSE, लास्ट का ओज हटा दो और ANS लगा दो, ANS, ठीक है ना। आप अच्छे से याद कर लोगे, ANS से आंसर भी होता है, ठीक है ना। तो ओज हटाओ, ANS लगाओ, ठीक है। तो हम फ्रक्टन्स, ग्लूकन्स, गैलेक्टन्स,
ठीक है ना, बाकी भी आप लिख पाओगे। अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड देखो, दीज पॉलीसेकेराइड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, मोर देन वन टाइप होगा, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, दो टाइप के मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, ठीक है, तीन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। हाउएवर इन मोस्ट हेट्रोसेकेराइड नॉट मोर देन टू काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड आर इन्वॉल्व। ज़्यादातर देखोगे, ज़्यादातर जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, उनमें आपको देखने को मिलेगा टू टाइप्स मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड के, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड के दो ही टाइप मिलेंगे, ठीक है, मोनोसेकेराइड के दो टाइप मिलेंगे। मान लो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कोई ऐसा हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर बोला जा रहा है मोस्ट, ज़्यादातर हेट्रोपॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा, ज़्यादातर हेट्रोसेकेराइड देखने को मिलेगा कि उसमें आपको दो, ठीक है ना, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। shows different possible arrangement of monosaccharide in homo and hetero पॉलीसेकेराइड। फिगर 7.1 में देखो, ये आपको दिख रहा है, कि ये होमो पॉलीसेकेराइड है। होमो पॉलीसेकेराइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका मोनोसेकेराइड है वो एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड है, ठीक है, सारे सेम मोनोसेकेराइड है। इधर भी आप सब देख सकते हो सेम मोनोसेकेराइड है, ठीक है। ये आप देख रहे हो लीनियर है और ये आप देख रहे हो ब्रांचिंग हो रखी है। तो ये दोनों कैसे हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में भी ये लीनियर और ये ब्रांच। ये आप देख रहे हो हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आप देख रहे हो ये लीनियर और ये देख रहे हो आप ब्रांच। आप ये भी देख पा रहे हो कि इसमें ओनली टू टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड है, ठीक है, दो टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, एक तो ये आपको दिख रहा है पिंक वाला और एक ब्लू वाला। इसमें आप तीन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड देख सकते हो, ठीक है ना, एक ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला, एक पिंक वाला, तीन डिफरेंट मोनोसेकेराइड है, तीन डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है ये, ठीक है ना, और ये टू डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। तो टू डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ हेट्रोपॉलीसेकेराइड आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी एट द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ पॉलीसेकेराइड रिफ्लेक्ट इन देयर फंक्शन। स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी आएगी तो उसके फंक्शन में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विच फॉल इनटू थ्री मेजर कैटेगरी, जो आपकी है एनर्जी रिजर्व के काम में आती है, फंक्शन देख लो, ठीक है ना, एनर्जी रिजर्व के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए एंड इंफॉर्मेशन को कोड करने के लिए। बाकी आगे हम बात करेंगे तीनों के बारे में। वी शैल नाउ टेक एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन इन डिटेल, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड को देखेंगे, ठीक है ना, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड को देखेंगे, देन हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड को देखेंगे, देन हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन कोड करने वाले पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। और ये कुछ दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने बात कर रखी है। अगर आपने 11th-12th पढ़ रखा है, बेसिकली कहाँ पे है, 12th में है, ठीक है ना, 12th में है केमिस्ट्री में। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम का टॉपिक है, चैप्टर 1, ये चैप्टर 2 है आई थिंक, ठीक है ना। तो वहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखूँगा। उनमें से एक है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, जो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। वही बोला जा रहा है, देयरफॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड का एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ थाउजेंड और इवन मोर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। जो आपके पास पॉलीसेकेराइड है वो मिल के बने होते हैं 1000 या तो 1000 से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिल के बने होते हैं, ठीक है। हैज़ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम होगा कंपेयर टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। मीन्स मान लो, देखो समझाता हूँ, एक मोनोसेकेराइड है, सॉरी एक आपके पास पॉलीसेकेराइड है, एक आपके पास पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर 1000 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है ये, ठीक है ना। ये जो पॉलीसेकेराइड है ये 1000 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। जब इसका आप देखोगे, इसका आप क्या देखोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पॉलीसेकेराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर देखना और किसका देखना, और इसको कंपेयर करना, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करना 1000
मोनोसेकेराइड इंडिविजुअल, ये 1000 मोनोसेकेराइड इंडिविजुअल है, अलग अलग है, ठीक है ना। ये तो सारे जुड़े हुए हैं, मीन्स ये एक चेन में है, ठीक है। तो जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करोगे इससे, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही मॉलिक्यूल है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? एक, एक मॉलिक्यूल है, और ये 1000 मॉलिक्यूल है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको पता होगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे केस में अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पे, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है किसका आपके पास? पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लेस है किसके कंपेयर में? मोनोसेकेराइड के कंपेयर में। पॉलीसेकेराइड विच इज मेड अप ऑफ 1000 मोनोसेकेराइड इज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, हैज़ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू 100, ये तो ये बोलो 1000 मोनोसेकेराइड, 1000 इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड की बात कर लो, तो उसके कंपेयर में इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम रहता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड हमने देख लिया, ठीक, सिंपल था। अब देखो, बोला जा रहा है ऑर्गेनिज्म स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड इंस्टेड ऑफ मोनोसेकेराइड एज दे हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर। मोनोसेकेराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, मोनोसेकेराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, पॉलीसेकेराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम में होता है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टोर करते हैं एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, नॉट इन फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड। क्यों? मोनोसेकेराइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन हम जानते हैं फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ फंक्शन, वाइल स्टार्च सर्व एज एनर्जी रिजर्व इन प्लांट में हमें स्टार्च देखने को मिलता है, और ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है? ये हमारे पास एनिमल्स में देखने को मिलता है, और कुछ माइक्रोबायल सेल्स लाइक आप बैक्टीरिया बोल दो, ठीक है ना, आप फंजाई बोल दो, ठीक है, इन सब में आपको देखने को मिलेगा क्या? ग्लाइकोजन। और जो हमारे पास स्टार्च है वो बेसिकली आपके प्लांट में देखने को मिलेगा। ये तो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में भी ये बातें बताई जाती है। देखो, स्टार्च इट इज़ द प्रिंसिपल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट में ये एनर्जी रिजर्व के काम में आती है, ठीक है ना। स्टोर एज ग्रेन्यूल के फॉर्म में आपको प्लांट में दिखा जाएगा, ठीक है ना। स्टार्च ग्रेन्यूल आपको प्लांट में देखने को मिलेगा, प्लांट्स की सेल्स में आपको स्टार्च ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ओके। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्लांट सेल्स, बट सभी प्लांट सेल में होते हैं, बट कुछ में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे ग्रेन सीड्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, अनराइप फूड हो गया, बिना पके हुए फल हो गया, इन सब में स्पेशली रिच इन इट, इन सब में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्या? स्टार्च, ठीक है। इट इज़ स्टार्च इज ए ग्लूकन, ठीक है ना, ग्लूकन से हमें पता है, एज इट इज़ होमोपोलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्च बना है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास स्टार्च बना हुआ है, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पॉलीमर, 2 पॉलीमर हमें देखने को मिलेगा, अल्फा अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अल्फा अमाइलोस आपको 10 to 30% देखने को मिलता है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो 70 से 90% आपको देखने को मिलता है ना। जो स्टार्च है, आप बोल सकते हो कि स्टार्च में आपको 10 to 30% अल्फा अमाइलोस देखने को मिलेगा, ठीक है, और बाकी 70 to 90% आपको अमाइलोपेक्टिन देखने को मिलेगा। तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। देखो, अल्फा अमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ हाफ ए मिलियन अल्फा डी ग्लूकोज,
कुछ हज़ार से लेके आधा मिलियन, कुछ हज़ार से लेके आधा मिलियन अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है, कौन, अमाइलोज। और ये लीनियर है, ठीक है ना, लीनियर है, ब्रांचिंग आपको इधर दिखाई देखने को नहीं मिलेगी। अल्फा अल्फा अमाइलोज में आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट वहीं पे हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना, इधर से ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन में आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा और अमाइलोज में आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो 1,4 लिंकेज है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड है वो 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। सेम इधर भी, यहाँ पे भी 1,4 लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, 1,4 लिंकेज। एडिशनली आपको यहाँ पे 1,6 लिंकेज भी देखने को मिलेगा। और 1,6 लिंकेज कारण होता है क्या, ब्रांचिंग का, ब्रांचिंग हो रहा है तो मीन्स 1,6 लिंकेज के कारण हो रहा है, ठीक है ना, अल्फा 1,6 लिंकेज के कारण यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। तो हमने बात किया कि जो आपके पास अमाइलोज है, वो अमाइलोज में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकता है या हाफ मिलियन हम कितना बोलते हैं, 50K, ठीक है ना, हाफ मिलियन। वैसे एक सेकेंड, हाफ मिलियन 50K नहीं होता है, हाफ मिलियन 5 लाख होता है आई थिंक, यस, हाफ मिलियन आपके पास 5 लाख होता है, ठीक। तो कुछ हज़ार से लेके 5 लाख, कुछ हज़ार से लेके 5 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल सकते हैं अल्फा अमाइलोज चेन में। 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ईच ग्लूकोज रेसिड्यू इज एंगल्ड विद रिस्पेक्टिव टू प्रीसीडिंग ग्लूकोज। जो अगला ग्लूकोज है, ठीक है ना, लेट्स सपोज ये आपके पास ग्लूकोज था, देन ये वाला ग्लूकोज है, इन दोनों ग्लूकोज के बीच में, इन दोनों को ग्लूकोज के बीच में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, एंगल विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव ग्लूकोज, दोनों एक एंगल पे सिचुएटेड होंगे, ठीक है ना, दोनों एक एंगल पे सिचुएटेड होंगे, बिल्कुल ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों, पिछला वाला ग्लूकोज और ये वाला ग्लूकोज, ये दोनों एक एंगल पे होंगे ड्यू टू अल्फा 1,4 लिंकेज के कारण इन अल्फा अमाइलोज, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोयल और हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जैसे टेलीफोन वायर का देखने को मिलता है ना, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही आपको एक कोयल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अमाइलोज का, ठीक है ना, कोयल टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि हाँ सारे सीधे 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 ऐसे रखे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। ये वाला जो ग्लूकोज है और ये वाला जो ग्लूकोज, इनके ये एक एंगल पे सिचुएटेड है, ये एक एंगल पे सिचुएटेड है, ठीक है ना, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये एक एंगल पे सिचुएटेड है, जिसके कारण आपको एक क्या देखने को मिलेगा, कोयल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और हेलिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जैसे कि आप टेलीफोन वायर में देखते हो। अमाइलोपेक्टिन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अमाइलोपेक्टिन में भी लीनियर चेन होगा अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है ना, जॉइन बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उधर भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको इधर देखने को मिल रहा है। एडिशनली यहाँ पे आपको हाउएवर दे ब्रांच आउट एट एवरी 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू। लेट्स सपोज ये हमारे पास पहला ग्लूकोज रेसिड्यू था, यहाँ से जब 24 रेसिड्यू आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जब 24 ग्लूकोज रेसिड्यू आगे जाओगे फिर ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वही बोले जा रहा है, एवरी 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है, और ब्रांचिंग में आपको आपके पास 1,6 लिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है। मीन्स कार्बन नंबर वन जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 6 से 1,6 लिंकेज, ठीक है ना, विच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कोयल। यहाँ पे आपको कोयलिंग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जैसे हमने बात किया जो अमाइलोज है उसमें आपको कोयलिंग देखने को मिलेगा, अमाइलोज का स्ट्रक्चर आपको कोयल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट इधर नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। इसके कारण अगर ये अल्फा 1,6 लिंकेज नहीं होता, अगर ये अल्फा 1,6 लिंकेज नहीं होता तब तो इधर भी आपको कोयलिंग देखने को मिलती, इधर भी आपको कोयलिंग देखने को मिलता, बट ये अल्फा 1,6 लिंकेज कोयलिंग को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। बस नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इज मिक्सड विद आयोडीन, ठीक है ना, जब स्टार्च सॉल्यूशन में आयोडीन को पुट करोगे तो आप पोटेशियम आयोडाइड को डालोगे तो आपको हमें पता है क्या होता है, द स्पेस इन द मिडल ऑफ द कोयल, जो कोयल का मिडल वाला स्पेस है
ठीक है। जो कोयल का मिडिल वाला स्पेस है उसमें क्या हो जाएगा, अमाइलोज का जो कोयल है जो उसका मिडिल वाला पोर्शन है उसमें क्या हो जाएगा, आयोडीन एब्जॉर्ब हो जाएगा टू फॉर्म स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर। तो क्या है, सिंपल सी बातें हैं। हमने बात किया कि जो हमारा अमाइलोज है वो एक कोयल स्ट्रक्चर है, वो एक कोयल स्ट्रक्चर है। तो उसकी कोयल है तो इमेजिन तो करो, एक कोयल के बीच में तो स्पेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक कोयल इमेजिन करो तो उसके बीच में तो स्पेस होता है। तो वही स्पेस की बात कर रहे हैं, कि वो मिडल स्पेस में, उस मिडल स्पेस में आयोडीन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, जो हमें इंटेंस ब्लू ब्लैक कलर देता है। इंटेंस जरूरी नहीं है, ब्लू ब्लैक कलर हमें मिलता है। दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड एज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च। क्लास 6 से हमें स्टार्च के बारे में बताया जाता है कि हाँ, इसके डिटेक्शन के लिए हम आयोडीन को यूज़ करते हैं और पोटेशियम आयोडाइड को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन मैनी फूड सच एज पोटैटो में होता है, ब्रेड में होता है, ठीक है। व्हेन टेकन इन फूड इट इज़ ब्रोकन डाउन इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइलेज। आपने सुना होगा अल्फा अमाइलेज, ठीक है ना। एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज जो क्या करता है, आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ह्यूमन बॉडी में। सलाइवा में होता है हमारे पास अमाइलेज। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम, हीट और एसिड, ठीक है ना। एंजाइम का यूज़ करके हीट के कारण और एसिड के कारण जो आपका स्टार्च है उसका क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन इन तीनों के कारण होने के कारण फिर वो बनता है हमारे पास एक सब्सटेंस मिलता है हमें, डेक्स्ट्रिन, ठीक है ना। मिक्सचर मिलते जो होता है डेक्स्ट्रिन। इस मिक्सचर में आपके पास स्मॉलर पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। देखो आपके पास जो स्टार्च है वो एक लार्ज पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च इज ए लार्ज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जब आप स्टार्च पे एंजाइम्स अप्लाई करोगे, हीट अप्लाई करोगे और एसिड से ट्रीट कराओगे इन तीनों के कारण, तो स्टार्च क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। फुल ब्रेक डाउन नहीं होगा कि फुल ब्रेक डाउन होकर कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड में टूट गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता, यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। तो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है। जैसे आपको पॉलीसेक्राइड मिलेंगे, स्मॉलर पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना, मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे, ऑलिगोसेक्राइड मिलेंगे। तो इन तीनों का मिक्सचर मिलता है, इन्हीं मिक्सचर को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रिन, ठीक है ना। व्हेन यू हीट ब्रेड, जब आप ब्रेड को हीट करते हो तो गोल्डन ब्राउन कलर का क्रस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये डेक्स्ट्रिन ही होता है, ठीक है, ये डेक्स्ट्रिन ही होता है, ठीक है। मीन्स जब आप ब्रेड को हीट कर रहे हो तो स्टार्च का पार्शियल पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है ना। और वो गोल्डन ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस क्या है हमारे पास, जो मिक्सचर मिला पार्शियल ब्रेक डाउन करने से, वो मिक्सचर का नाम क्या देते हैं हम, डेक्स्ट्रिन। उस मिक्सचर में क्या होता है, स्मॉलर पॉलीसेक्राइड होते हैं, कुछ मोनोसेक्राइड होते हैं और कुछ ओलिगोसेक्राइड होते हैं। इन तीनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन, तो बात करते हैं हम अपने ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन एन इक्विवेलेंट ऑफ स्टार्च इन एनिमल्स। जैसे प्लांट में होता है आपके पास स्टार्च, एनिमल्स में होता है आपके पास ग्लाइकोजन। तो स्टार्च का ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। जो स्टार्च काम करता है प्लांट में वही काम इसका होता है एनिमल्स में। इट इज़ ए होमोपॉलीसेक्राइड, मीन्स ये भी आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एंड सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, ग्लूकोज को स्टोर करता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एज ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपको सेल्स में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। अबंडेंट होते हैं आपके पास ये, अबंडेंट इन लीवर एंड स्केलेटन मसल, ठीक है। लीवर और स्केलेटन मसल में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चरली इट इज़ सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन के जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा सा अंतर आ जाता है यहाँ पे। हाउएवर इट इज़ मोर ब्रांच, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 24 टू 30 मोनोमर के बाद आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती थी। यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पे एवरी 8 to 14 ग्लूकोज मोलिक्यूल के बाद आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मीन्स ये आपको एक मोनोसेक्राइड, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोले जा रहे हैं एवरी
8 to 14 ग्लूकोज यूनिट के बाद आपको यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है। अमाइलोपेक्टिन में थोड़ी ब्रांचिंग कम है, लेकिन इधर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। इट ऑल्सो शो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है ये भी, ठीक है ना। व्हेन एनर्जी इज नीडेड ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज वन रेसिड्यू एट टाइम from its non-reducing end and is converted to glucose 1-phosphate। देखो बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर याद है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी अगर स्ट्रक्चर याद है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, ये ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो बताओ इस कार्बन नंबर 1 पे, इस कार्बन नंबर 1 पे क्या कोई OH ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बट जो लास्ट वाला जो मोनोमर होगा, मीन्स मान लो ये वाला लास्ट मोनोमर है, ठीक है ना, चेन इधर और लंबी थी, ये लास्ट मोनोमर है, ठीक है ना, ये वाला आपके पास ये लास्ट मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। तो लास्ट मोनोसेकेराइड मीन्स आगे ये कहीं से नहीं जुड़ा हुआ है, मीन्स इसका जो आपके पास कार्बन नंबर 1 होगा, इसका जो कार्बन नंबर 1 होगा उस पर आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। OH ग्रुप देखने को मिलेगा, सिंस ये अल्फा है तो मैंने OH नीचे बनाया है, ठीक है ना। इसके कार्बन नंबर 1 पे आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये हम बोल सकते हैं ये ये आपका रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग एंड है। बाकी बात करें जो इधर जो सबसे लास्ट में रहा होगा, उसका कार्बन नंबर 1 तो बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है ना। जो ये वाला एंड है और जो ये वाला एंड है, 2 एंड होंगे, ठीक है ना। तो इस एंड में देखो, इस एंड के इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नहीं है, मीन्स ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है। वही बोले जा रहा है, जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है ना, और एक एक रेसिड्यू निकलता है, 1 रेसिड्यू एट अ टाइम फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड। मीन्स ये जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, यहाँ से एक रेसिड्यू टूट के निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ से एक रेसिड्यू टूट के निकलेगा, फिर दूसरा वाला रेसिड्यू टूट के निकलेगा, फिर तीसरा रेसिड्यू, जितनी ज़रूरत है उतना ये क्या होता जाएगा ब्रेक होता रहेगा, हाइड्रोलाइज होता रहेगा, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड से ये हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है, एंड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। और ये जो मोनोमर ग्लूकोज निकला, ये जो अल्फा ग्लूकोज निकल रहा है, ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है ना। देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, देन ग्लाइकोलाइसिस करने लग जाएगा, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये क्या करेगा, ये आपके पास ग्लूकोज को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इन लीवर काम चलेगी ये लीवर में, एंड मसल टू प्रोवाइड एनर्जी, लीवर और मसल में चलेगी, और ये और क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो याद रखना कि जो आपके पास मोनोसेकेराइड है, जो आपके पास मोनोमर है, ठीक है, जो आपके पास मोनोसेकेराइड है, वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट से, नॉन रिड्यूसिंग एंड से हाइड्रोलाइज होते हैं, 1 बाय 1 हाइड्रोलाइज होते हैं। ये नहीं कि ये सेम टाइम में, एक ही टाइम में पूरा, मान लो इसमें 50,000 मोनोसेकेराइड थे, तो एक ही समय पे ये 50,000 अलग नहीं हो जाएंगे, सारा एक साथ हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा, 1 बाय 1 हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, क्या, लेट्स सपोज ये मोनोसेकेराइड ऐसे जुड़ा हुआ है, ये एक लीनियर बना रहा हूँ, लीनियर वाला, ठीक है। एक ये इमेजिन करो, और एक इमेजिन करो ब्रांच वाला, मान लो हमने इधर ही ब्रांचिंग कर दी, ज़्यादा जगह है नहीं, हम इधर ही ब्रांचिंग करके दिखाते रहे कि इधर ब्रांचिंग हो रखी है। अब आप बताओ कि जो ये वाला एंड है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है ना, बाकी ये एनोमेरिक कार्बन, ये सारे एनोमेरिक कार्बन है। तो ये एंड देख लो जहाँ पे एनोमेरिक कार्बन आपके पास फ्री है, मीन्स ये एंड आपका कैसा है, ये एंड है आपका रिड्यूसिंग एंड, ठीक है ना। और ये वाला एंड और ये वाला एंड कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे आपको 3 नॉन रिड्यूसिंग एंड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना।
3 नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है ना। अगर तो यहाँ पे अगर मेरे को अगर यहाँ पे मेरे को हाइड्रोलाइज करना हुआ तो मैं इधर से भी हाइड्रोलाइज चालू कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, तीनों तीनों प्लेस से, ठीक है ना, तीनों एंड से मैं हाइड्रोलाइज चालू कर सकता हूँ, ठीक है। बट इन केस ऑफ लीनियर, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, और ये आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो हाइड्रोलाइसिस आप यहीं से करोगे, मीन्स एक एक मोनोमर यहाँ से टूट के निकलेंगे, एक एक मोनोसेकेराइड। बट यहाँ पे आप तीनों तीनों एंड से क्या कर सकते हो, हाइड्रोलाइज चालू करवा सकते हो, ठीक है। तो एक समय पे आपको ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो पाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा आपको मोनोमर यहाँ से, जो ज़्यादा मोनोसेकेराइड यहाँ से टूट के बाहर निकल पाएंगे। तो वही अगला पॉइंट है हमारे पास कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मोस्ट ऑफ द एंजाइम hydrolyzing glycogen and starch attack at non reducing end, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड से ही काम करते हैं, रिलीजिंग वन ग्लूकोज एट ए टाइम, एक समय पे एक ग्लूकोज निकलेगा, ठीक है। यू कैन इमेजिन इफ दिस एंजाइम वर अटैकिंग एनीवेयर इन बिटवीन दीज पॉलीसेकेराइड, अगर ये एंजाइम कहीं पे भी अटैक करने लग जाते, ठीक है ना, कहीं पे भी अटैक करने लग जाते, इट वुड हैव लीड टू कॉन्टिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन, ठीक है ना। ये क्या होता है, अगर कहीं से भी ये अटैक कर जाते तो कॉन्टिन्यूस ब्रेकडाउन हो जाता, ठीक है ना, और ये जो पॉलीसेकेराइड चेन है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता एंड देयर कंप्लीट सोल्यूबलाइजेशन हो जाता, और ये कंप्लीट सोल्यूबल हो जाता, ठीक है। इंस्टेड नेचर हैज डिजाइन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ बोथ अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, और ग्लाइकोजन भी हमारे पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, इन सच अ वे दैट मैनी नॉन रिड्यूसिंग एंड कैन बी साइमल्टेनियसली अटैक, ठीक है ना, मैनी नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग के केस में, ब्रांच के केस में, ठीक है ना, अमाइलोज नहीं बोलो, मैं अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहा हूँ। तो अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग के केस में, ठीक है ना, वहाँ पे आपको मैनी नॉन रिड्यूसिंग एंड मिलते हैं, बहुत सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड मिलते हैं, ठीक है ना, और एक साथ आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंजाइम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, अलाउइंग रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, और ज़्यादा ग्लूकोज मोलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोलाइज होकर निकलेंगे। व्हेन नीडेड, जब ज़्यादा नीड है तो ज़्यादा ग्लूकोज मोलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होकर निकलेंगे। अल्फा अमाइलोज ऑन दी अदर हैंड हैज़ ओनली वन नॉन रिड्यूसिंग एंड, बताया हमने, जो अल्फा अमाइलोज है उसमें एक ही रिड्यूसिंग एंड देखने को मिलेगा, एंड देयरफॉर यूज मेनली लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, और एनर्जी इससे धीरे धीरे, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूँ, यहाँ से जो मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना, यहाँ से जो मोनोसेकेराइड है वो बिल्कुल वन बाय वन करके हाइड्रोलाइज होंगे, ठीक है, एक समय पे एक ही मोनोसेकेराइड यहाँ से हाइड्रोलाइज होकर निकल पाएगा। तो यही है कि हमारे पास ग्लाइकोजन देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन देखने को मिलता है प्लांट्स में भी आपके पास, प्लांट्स में भी देखो हमने बात किया कि जो अमाइलोज था वो ओनली 10 to 30% है, अमाइलोपेक्टिन ही ज़्यादा है, क्योंकि हमें ब्रांचिंग का, हमने देखा कि ब्रांचिंग का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना, एडवांटेज क्या है ब्रांचिंग का इधर एडवांटेज क्या है, आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड है, आप यहाँ से भी हाइड्रोलिसिस यहाँ से भी हो सकता है, इधर से भी चालू हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, और दोनों एंड से भी हो सकता है, एक साथ दोनों एंड से हाइड्रोलिसिस चालू कर दो, ठीक है ना, मीन्स एक ही समय पे आपको दो ग्लूकोज मोलिक्यूल इधर से ब्रेक डाउन होकर निकलेंगे, ठीक है, फिर ये दोनों एक साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक। और सिंगल चेन है, मीन्स अगर लीनियर चेन है, नो ब्रांचिंग है, मीन्स आपका एक समय पे आपका यही निकलेगा, फिर उसके बाद ये वाला निकलेगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा है कि, तो ब्रांचिंग का यहाँ पे एडवांटेज क्या है ये आप देख सकते हो, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ये देख सकते हो। जो ग्लाइकोजन है उसमें आपको ब्रांचिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ग्लाइकोजन भी हमारे पास किससे बना होता है, ग्लाइकोजन भी हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना होता है, ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बट यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो ज़्यादा होती है, और आपके पास जो स्टार्च वो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों से ही बना होता है, अमाइलोज आपको कम देखने को मिलेगा,
10 to 30% आपको अमाइलोज देखने को मिलेगा और अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है और अमाइलोज भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, और अंतर भी आप दोनों में देख ही सकते हो। तो चलो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।